नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आसान पूजा विधि में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने वाली हूँ। जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए और बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत को करती हैं। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि उसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबरा कर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार कर उससे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेज दो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपना बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी घर के काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा, तुम बहू? तब बहू ने कहा, मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिप कर देखा कि ये कार्य कौन करता है। तब वहां ब्राह्मण की बेटी आई। फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ही सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 1 से 8 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह भी अच्छे तरह से हो गया और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। बोलो राधे राधे। ओम नमः शिवाय।